आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर आइडिया को सक्सेस में कैसे बदल देते हैं, जबकि ज्यादातर लोग चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, स्ट्रगल ही करते रहते हैं। नेपोलियन हिल की बेस्ट सेलर किताब थिंक एंड ग्रो रिच दुनिया की सबसे प्रसिद्ध वेल्थ एंड सक्सेस गाइड है, जो 13 ऐसे प्रिंसिपल्स बताती है जो सिर्फ धन ही नहीं बल्कि सफलता और व्यक्तिगत सुख भी प्रदान कर सकती है। पर ये प्रिंसिपल सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं है, ये एक और गहरी सच्चाई को छूते हैं। आपका मन कैसे आपकी रियलिटी बनाता है। आज मैं आपको इन 13 प्रिंसिपल्स का एक एक करके ब्रेकडाउन दूंगा, थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट्स के साथ में, और आखिर तक आपको एक ऐसे की प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे जो सबको जोड़ती हैं। ये प्रिंसिपल्स अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही आपकी सफलता को बनाने या बिगाड़ने का काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिंसिपल नंबर 1 से। पहला प्रिंसिपल है डिजायर, आग जिसने दुनिया को बदल दिया। देखिए, नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता की शुरुआत एक बर्निंग डिजायर से होती है। यह सिर्फ एक आम इच्छा से नहीं होती है, बल्कि एक जुनून से होता है जो आपके अंदर एक भयंकर शक्ति जगाता है। अगर आपको सच में कुछ चाहिए तो आपको एकदम स्पष्ट रूप से डिफाइन करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आपको एकदम क्लियर विजन बनाना होगा, बिना किसी डाउट के, बिना किसी डर के। मैं और मेरी वाइफ दुनिया भर में सेमिनार्स करते हैं और मैक्सिको हमेशा हमारी फेवरेट जगह रही है। एक दिन हम एक मास्टरमाइंड सेशन में थे समुद्र के सामने, जब एक वेल ब्रीच कर गई। तब मैंने अपनी वाइफ से कहा, बेब, हम वहां क्यों नहीं रहते जहां वेल्स हर दिन ब्रीच करती है? उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। बस वहीं से शुरू हुआ एक विजन। मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि ठीक है, अब हम मैक्सिको शिफ्ट होंगे। हमने प्रॉपर्टी ढूंढना शुरू की, लेकिन एक एडवाइजर से बात की तो उसने कहा कि आपको अपनी लाइफ सेविंग्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बाहर इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अब ये सुनकर हमने सोचा, ओके, ये बात सही लगती है। फिर मेरी वाइफ बोली, प्यूर्टो रिको, ये कैसा रहेगा? मैंने कहा, मैंने कभी देखा नहीं है। फिर हमने प्यूर्टो रिको विजिट किया और वहां का कल्चर, फूड, म्यूजिक, सब कुछ इतना मैजिकल लगा कि हमने डिसाइड कर लिया कि ओके, अब हम यहीं रहेंगे। लेकिन एक समस्या थी, हमें वैसा घर नहीं मिल रहा था जो हमारे विजन के अनुसार हो। हम एक रिट्रीट स्टाइल होम चाहते थे जिसमें हम प्राइवेट क्लाइंट्स रिट्रीट कर सकें, ट्रांसफॉर्मेशन सेशन कर सकें, दोस्तों और परिवार के साथ एंजॉय कर सकें। लेकिन जो भी प्रॉपर्टीज अवेलेबल थीं, वो या तो छोटी थीं या ओवर प्राइस थीं। तो फिर जब हम हार ही मान रहे थे, तब मेरी सास ने एक घर ऑनलाइन देखा और कहा कि इसे देखो। हमने देखा और वो एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा हम चाहते थे। एक 10 बेडरूम का घर, 3 एकड़ की लैंड, जिसमें एक सुंदर सी झील और जंगल के बीच एक सुकून भरी दुनिया थी। और जब आप अपने डिजायर को एकदम क्लियर कर लेते हैं ना, यूनिवर्स उसे आपके पास एनी हाउ भेज ही देता है। हमने वो घर अपना बना लिया और 3 साल बाद एक क्रिसमस पर एक दोस्त ने कहा कि आपने अपनी विजन बोर्ड अपडेट की है, इसमें तो आपके घर की तस्वीर है। मैंने देखा और वो सच था। 2012 के विजन बोर्ड में एक जापानीज स्टाइल के घर की तस्वीर थी जो कि एग्जैक्टली मेरे आज के घर से मिलती थी। यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक जीता जागता सबूत था। जब आप किसी चीज के डिजायर को इतना क्लियर कर लेते हैं कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बस जाए, तो वो जरूर रियलिटी बन जाती है। नंबर 2, दूसरा प्रिंसिपल, फेथ, विश्वास जो हर सपना सच कर सकता है। आपको अपने डिजायर को पूरा करने के लिए पूरा विश्वास रखना होगा कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। नेपोलियन हिल्स कहते हैं कि विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन आपके फेथ को मजबूत बनाते हैं और आपके विचारों को रियलिटी में बदल देते हैं। हेनरी फोर्ड ने कहा था, चाहे आप सोचें कि आप कर सकते हैं या सोचें कि आप नहीं कर सकते हैं, दोनों ही बातें सच हैं। अगर आप सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो ये सच बन जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो यह भी सच बन जाएगा। आपका माइंड एक गोल अचीविंग मशीन है। जो आप सोचते हैं वही आप महसूस करते हैं, जो आप महसूस करते हैं वही आप करते हैं, और जो आप करते हैं वही आपके जीवन के परिणाम तय करता है। अगर आप यही सोचते हैं कि मैं गरीब हूं, मुझे कभी पैसा नहीं मिलेगा, जिंदगी हमेशा स्ट्रगल रहेगी, तो आपके आसपास वही रियलिटी बनेगी। लेकिन अगर आप यह विश्वास करते हैं कि मुझे पैसा मिलना तय है, वेल्थ मेरे पास आने वाली है, मैं एक प्रॉस्पेरिटी मैग्नेट हूं, तो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी की बारिश होने लगेगी।
ये सिर्फ एक मोटिवेशनल थॉट नहीं है, ये साइंस है, साइकोलॉजी है, क्वांटम फिजिक्स है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका विश्वास ही वो जादू है जो सपनों को सच कर सकता है। क्वांटम फील्ड का रहस्य। मिस्टिकल टीचर नेविल गोडार्ड कहते हैं कि जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं वो ऑलरेडी क्वांटम फील्ड में एग्जिस्ट करता है। जो भी इन्वेंशन, जो भी क्रिएशन, जो भी डिजायर आपके मन में आई है वो ऑलरेडी एक एनर्जी के रूप में है। बस आपको उस फ्रिक्वेंसी पर अपने माइंड को ट्यून करना है और वो रियलिटी में मैनिफेस्ट होने लगेगा। अगर आप पैसा चाहते हैं, अगर आप अबंडेंस चाहते हैं, अगर आप वेल्थ मैग्नेट बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने विचारों की फ्रिक्वेंसी बदलनी है। जितनी शक्ति आप नेगेटिविटी सोचने में लगाते हैं उतनी ही अगर पॉजिटिव सोचने में लगा दें तो दुनिया आपके हाथों में होगी। तो यही है नेपोलियन का सबसे बड़ा सीक्रेट। जितनी स्पष्ट आपकी डिजायर होगी उतनी जल्दी वो सच होगी। जितना स्ट्रॉन्ग आपका फेथ होगा उतना आसानी से सक्सेस आपके पास आएगी। जितनी पॉजिटिविटी आप अपने मन में भरने देंगे उतनी अबंडेंस आपकी लाइफ में दिखने लगेगी। आपके सपने सिर्फ सपने नहीं हैं, वो आपके फ्यूचर की रियलिटी हैं। सिर्फ एक कदम बढ़ाने की देरी है और दुनिया आपके हाथों में होगी। जब आप किसी चीज को पूरे विश्वास के साथ मांगते हैं तो यूनिवर्स उसे आपके जीवन में लाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उनका पूरा प्रिंसिपल यह है कि जो भी चीज आप चाहते हैं वो ऑलरेडी एक तरह से अस्तित्व में है। आपकी इच्छा एक कैटलिस्ट है जो उसे फिजिकल रियलिटी में आने के लिए फोर्स करती है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक गहरा सत्य है। अब्राहम हिक्स, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वाइब्रेशन के एक महान शिक्षक हैं, कहते हैं कि जैसे ही आपके मन में कोई डिजायर आती है पूरा ब्रह्मांड उस इच्छा को पूरा करने के लिए गति में आ जाता है। यह सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। यह समझना जरूरी है कि भगवान सिर्फ संभावनाओं का देवता नहीं है बल्कि क्वांटम फील्ड में हर पॉसिबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जब आप किसी डिजायर को मन में रखते हैं तब सिर्फ आप ही नहीं पूरा यूनिवर्स भी उसे आपके जीवन में लाने के लिए मिलकर काम करता है। आपके सोचने का तरीका, आपके आइडियाज, आपके आसपास होने वाले कॉन्सिडेंसेस और सिंक्रोनिसिटीज सब इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जब आप इस सच्चाई को अपनी रियलिटी बनाते हैं और अपने डाउट्स या डर पे नहीं बल्कि अपनी इच्छा पे ध्यान देते हैं तब आप एक हाई वाइब्रेशनल स्टेट में जीते हैं। और जब आप हाई वाइब्रेशनल स्टेट में जीते हैं तब यूनिवर्स भी आपके साथ मिलकर आपके सपने को साकार करने में जुट जाता है। यही है सृजन की शक्ति, यही है आकर्षण का नियम। तीसरा प्रिंसिपल है ऑटो सजेशन, जिसे नेपोलियन हिल समझाते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार पॉजिटिव अफर्मेशंस और सेल्फ सजेशंस के माध्यम से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये विचार और आपके मन की सोच आपके डिजायर्स के साथ अलाइन होने लगती है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत लोग बिना अपनी पुरानी लिमिटिंग बिलीव्स, चाइल्डहुड ट्रॉमास और सबकॉन्शियस ब्लॉक्स को क्लियर किए बिना अफर्मेशंस का प्रयोग करने लगते हैं। अगर आपने कभी मिरर के सामने खड़े होकर बोला हो, मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, या मुझे पैसा मिल रहा है, और फिर भी अंदर से महसूस किया हो कि यह सच नहीं लग रहा, तो इसका एक कारण है। जब हम एक अफर्मेशन बोलते हैं जो हमारी अंदर की सोच से मैच नहीं करता तब वो और भी ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करती है। ये एक ऐसी स्थिति बना देता है जिसमें हम ये महसूस करने लगते हैं कि क्या ये मेरे लिए सच हो पाएगा, मुझसे गलती हो रही है क्या, या फिर मैं अंदर से ही खराब हूं। ये विचार और भी आपको नीचे ले जाते हैं। इसीलिए अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी पुरानी नेगेटिव बिलीव्स और ब्लॉकेज को क्लियर करना जरूरी है। जैसे एक नए गार्डन में नए बीज बोए जाने से पहले पुरानी झाड़ियों और घास को हटाना पड़ता है, वैसे ही आपको अपने मन के अंदर से नेगेटिव विचारों और पुराने बिलीव्स को क्लीन करना होगा। जब आप ये प्रोसेस कर लेते हैं तब अफर्मेशंस जैसे कि मैं धन आकर्षित करता हूं या मेरा जीवन भरपूर और समृद्ध है सीधे आपके अंदर बैठ जाते हैं बिना किसी रेजिस्टेंस के। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक महान सत्य है। जब आप अपनी वाइब्रेशन को एलिवेट करते हैं, अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करते हैं और सिर्फ अबंडेंस और
धन की भावनाओं पर ध्यान देते हैं, तब यूनिवर्स भी आपके साथ जुड़ जाता है। आप सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप एक सृजन की शक्ति हैं जो अपनी सोच से अपनी पूरी रियलिटी बदल सकते हैं। तो विश्वास रखिए, अपनी इच्छाओं पे ध्यान दीजिए और यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। समृद्धि आपके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाएगी। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।